तो हे गाइस, वेलकम टू द विकास वैशाली ब्लॉग। तो आज हम चलेंगे साइंस डे में। साइंस डे में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या साइंस के बारे में बच्चों ने खोजा है और क्या क्या उन्होंने किया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे हम जाएंगे साइंस डे में और दिखाएंगे आपको रंग बिरंगे प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल के बाहर। तो आज एग्जीबिशन है जो हम लोग यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं सेंट्रल ऑफ हरियाणा का बीटेक का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारा आने वाला 28 फरवरी को साइंस डे का फेस्टिवल मनाया जाना है और आज हमारे सेंट्रल ऑफ हरियाणा में भी 27 फरवरी का जो एग्जीबिशन होना है, डिफरेंट कॉलेज से बच्चे आए हुए हैं, अपने अपने प्रदर्शनी लगा रखे हैं साइंस के प्रोजेक्ट को लेकर। उसी को देखने के लिए हम अर्जुन कुमार और हमारा दोस्त विकास कुमार, हम दोनों जा रहे हैं। कुछ आप लोग को नए तरीन और रोमांचित फूड वीडियो और ब्लॉग्स को शेयर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए इसी के साथ। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं जर्नी वहाँ जाने का। तो हमारे साथ अर्जुन है, आपको पता है ये मेरा दोस्त है। तो अर्जुन जी, कितना समय लगेगा यहाँ से? देख, जैसा कि गाइस हम आपको बता दें, हम अभी दूरी तो काफ़ी कम ही है, 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा। बट हम लोगों ने ना किसी रिक्शा को पकड़ा, ना कोई साधन अपना यूज़ किया। हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि पैदल ही चलते हैं। क्यों विकास? हाँ, तो चलते हैं पैदल ही, और आपको पैदल इतना दूर ले चलेंगे कि साइंस की दुनिया में आप खो जाइएगा। तो चलिए। जैसे होता है कि दोस्तों, आज सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल चारों ओर आसमान में छाए हैं, तो इससे कोई खास धूप है नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया फाइनली कि पैदल ही चलते हैं। थोड़ा पैर एक्सरसाइज भी हो जाएगा, रूम में पड़े रहता है हम लोग। तो आज जो साइंस की फेयर है, काफी रोमांच से भरी हुई प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं। आज आप देख रहे हैं रोड पे कार भी आ रही है, हम लोग पैदल ही सिधार रहे हैं। हम लोग पैदल ही जाने का पूरा प्लान है। क्यों विकास भाई, कैसा ऊर्जा है आपके शरीर में भी? एकदम ऊर्जा तो भरपूर है, क्योंकि हम लोग साइंस फेयर में जाके एकदम वहीं पे पूरा ऊर्जा लगाएंगे, क्योंकि साइंस की दुनिया में। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ ऐसे लगातार बने रहिए और देखिए कैसे हम लोग साइंस फेयर का एक अच्छा रोमांच और एक ऐसा उत्साह और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए हरी भरी घाटियों में, और ये जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि आज हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा नेशनल साइंस डे का एग्जीबिशन मना रही है और कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है भारत की इस पवित्र धरती, हरी की धरती हरियाणा पे। तो आज है साइंस डे, जो कि सीवी रमन इफेक्ट। तो आज है एग्जीबिशन जिसमें मॉडल्स बच्चों ने तैयार किए, स्टूडेंट ने। तो आज जो ये साइंस का फेयर कहा जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे CUH की इस प्रांगण से। तो बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल ब्लॉग में आपको पूरा ये चीज़ आपको मिलेगा। तो धन्यवाद। हम लोग आ चुके हैं यहाँ साइंस डे में। तो यहीं से रजिस्ट्रेशन होता है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है CUH का। तो देख सकते हैं आपके सामने है नेशनल साइंस डे 2025 रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क कॉलेज। ओके, तो यहाँ हेल्प डेस्क पे हम लोग प्रेजेंट है। तो इनसे जानना चाहेंगे कैसे स्टूडेंट यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और क्या तो मैम बताइए। फर्स्टली तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है, जो कि स्टूडेंट को सब जगह से प्रोवाइड कर दी जाती है, लिंक और इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आते हैं, अपना मॉडल के साथ लेकर आएंगे और वो यहाँ पे आकर अपना नाम, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करता है उनका नाम यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ से अपना नाम डिटेल लेकर साइन और फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको फिल करके फिर वो उनको कुछ स्लिप वगैरह दी जाती है और वो यहाँ से अपना कोड लेकर और चले जाते हैं। वो अपने अपने प्लेस पर वहाँ पे अपना प्रेजेंट करते हैं, फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, फिर पोजीशंस वगैरह। तो ऐसे ओवरऑल पूरा चल रहा है साइंस डे। इस बार मैम कितने सारे रजिस्ट्रेशन हुआ है? ओवरऑल इस बार सबसे ज़्यादा वर्किंग मॉडल में देखा गया है। स्टूडेंट और स्कूल के पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा थे। बहुत अच्छा था ये कि स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड होकर बहुत अच्छे से आए हैं, अच्छा मॉडल रिप्रेजेंट किए हैं। और बेस्ट आउट ऑफ पेज में भी बहुत सारे थे, पोस्टर्स मेकिंग में भी बहुत सारे हैं, और ऐसे स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ है हमारे ब्लॉग में, उनमें भी बहुत सारे थे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि पोस्टर मेकिंग और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और वर्किंग मॉडल का पोस्टर लगा हुआ है। इसके अलावा डिपार्टमेंट में क्विज भी चल रहा है और स्पीच है, पेंटिंग है और क्विज चल रहा है, क्वेश्चन वाले और सभी के
रजिस्ट्रेशन मैम ऑनलाइन होते हैं? सबका रजिस्ट्रेशन लिंक रहता है, ऑनलाइन होता है और फिर वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चलता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू गाइस। जिस घड़ी का इंतजार था आपको वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि हम हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के एग्जीबिशन के गेट पे। तो अभी थोड़ी ही समय में हम लोग एंटर करेंगे इसके अंदर और जानेंगे कि बच्चों के किन किन सा मॉडल क्या क्या तैयार करके लाए हैं। और जैसे कि मैम बता रही थी कि इस बार मॉडल्स बहुत सारे आए हैं, तो अंदर चल के ही पता चलेगा कि क्या और कैसा है मॉडल। तो चलिए हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के मॉडल के पास। तो हम इनसे जानेंगे कि ये मॉडल कैसे और किस तरह से वर्क करता है। तो मैम सो बेसिकली हमारा मॉडल है ना वो पॉन्ड रिस्टोरेशन का है, जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमारा डिग्रेडेड पॉन्ड है विलेजेस में, उसको हम उस वाटर को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, उस पॉन्ड की कैपेसिटी को हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ 2 ही मेथड यूज़ किए हैं, नेचुरल प्रोसेस सारा। तो पहला यूज़ किया है हमने स्क्रीनिंग मेथड, जो कि हमारा पेबल्स के थ्रू हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड यूज़ किया है हमने फाइटो रेमिडिएशन। तो इसमें क्या होगा, ये आप देख रहे हैं जैसे स्लोप वाइज है ये, तो वाटर फ्लो ऊपर से नीचे होता रहेगा। ये स्क्रीनिंग थोड़ी बड़ी स्क्रीनिंग है, देन मीडियम, देन फाइन, बिल्कुल फाइन स्क्रीनिंग हो जाएगी। इससे अनऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी होगा ना वो सारा सेटल डाउन हो जाएगा और रिमूव भी हो जाएगा। देन कम टू ऑर्गेनिक मटेरियल। जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल बचा है वो हमारा फाइटो रेमिडिएशन के थ्रू रिमूव होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ गया, हैवी मेटल्स आ गए और न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ गए। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो उसमें प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे वगैरह मटेरियल, वो क्या होते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि डकवीड हो गया, वाटर हायसिन हो गया, वाटर लेटस हो गया। इन प्लांट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये हैवी मेटल्स को और जो न्यूट्रिएंट्स है ना, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लेड, तो ये इनको ना अब्सॉर्ब कर लेता है। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है इन प्लांट्स की। बिल्कुल। तो और प्लांट्स का वर्क क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करना, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये प्लांट वो वर्क भी करेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑर्गेनिक रिमूव हो गया, वहाँ से इनऑर्गेनिक रिमूव हो गया, देन हमारा कम टू क्लीन वाटर। ओके, यहाँ पे हमारा वाटर क्लीन होता है। तो देखिए इनका मॉडल काफ़ी अच्छा है, जो कि पूरा बेस्ड है इन्वायरमेंटल साइंस पे। तो आप बताइए मैम कि इन्वायरमेंट को अभी जो सिनेरियो चल रहा है, इन्वायरमेंट पे लोग बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप जनरल क्वेश्चन बनाइए कि किस तरह से हमारी लाइफ में इन्वायरमेंट की ज़रूरी है और कैसे इसे बचाना चाहिए आज के बच्चों को, यूथ को। हमारा पूरा जो लाइफ है वो इन्वायरमेंट पे ही डिपेंडेंट है। अगर हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते जाए तो हमारा लाइफ अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाएगी। इन्वायरमेंट में हमें वाटर, एयर एंड सॉइल, ये 3-4 कंपोनेंट ऐसे हैं जिसे हमें बचाना ही बचाना चाहिए। सॉइल की डिग्रेडेशन को हम बचाएं, पानी की डिग्रेडेशन को बचाएं, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको कम करें, एयर की क्वालिटी को बढ़ाएं, तब जो हमारी लाइफ होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। और इसी प्रकार से हमारा लाइफ जो है इन्वायरमेंट पे टोटली डिपेंडेंट है। तो गाइस जितने भी लोग हैं, इन्वायरमेंट को आप बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि इन्हीं से हमारा लाइफ जुड़ा हुआ है। अगर इन्वायरमेंटल सेफ रहेगा तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस आप लोग को। आपका मॉडल बहुत अच्छा है। ओके, तो हेलो मैम, कौन सा डिपार्टमेंट के ये प्रोजेक्ट है? गुड आफ्टरनून सर, वी आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और हमारा ये प्रोटोटाइप है स्वदेशी कूलर, जो कि हमारा मेन एम है जो आज के मॉडर्न टाइम के जो एसीज होते हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है और साथ में एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको रिड्यूस करने का। बेसिकली इसमें हमने जो है ये क्ले के जो पोट्स होते हैं उनका यूज़ किया है। जैसे कि हम पता है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि चीज़ों को ठंडा करना, तो हम ऐसे जो प्रोटोटाइप है वो कहीं इंस्टॉल करें ऐसी एरिया पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लू चलती है। जो गर्म हवा जब इसमें से पास होगी तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस हवा को ठंडा करके देगी और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वो इको फ्रेंडली, बिना किसी एमिशन के, कार्बन एमिशन का, सस्टेनेबली जो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी कम एनर्जी के कंजम्पशन से इजीली कूल डाउन हो जाएगा।
ओके मैम, ये मॉडल आपका बहुत ही अच्छा है। तो मैम इसको किस किस रीजन में हम यूज़ कर सकते हैं? इसको मेनली हम डेजर्ट एरिया में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ गर्मी और साथ में जो विंड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा ज़ोर से विंड आएगी तभी, और जितनी गर्म होगी जितना उसका ज़्यादा, जहाँ वेंटिलेशन ज़्यादा होगी हम वहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। ओके, तो अगले मॉडल के पास चलते हैं कि उनका क्या, किस तरह का प्रोजेक्ट है। आप कौन सा डिपार्टमेंट है? We are from Department of Biochemistry and we are representing the syndrome, Wilford-Progeria syndrome. It is a rare genetic disorder which occurs in children. It is characterized by accelerated aging in child. It is caused by a single point mutation in the LMNA transcript that encodes a protein called progerin, which is a major scaffold for the nuclear envelope. When the nuclear envelope disrupts, the integrity of the cell in general disrupts, and the cells die prematurely, causing the cells to senescence. ओके मैम, तो ये आपका मॉडल है। इसमें देखिए, आप लोग देख सकते हैं पूरा 1 साल से 12 साल तक दिखाया गया है कि किस तरह से आपके जो चेंजेस हैं यहाँ पे अकर करते हैं। मैम सबसे पहले जानेंगे डिपार्टमेंट, नाम आपका? मेरा नाम मधुष्मिता है। आई एम फ्रॉम संस्कृत डिपार्टमेंट। संस्कृत डिपार्टमेंट। तो मैम आपका क्या मॉडल है यहाँ पे, आप बताएंगे, उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे? हमने इधर विद्युत कैसे उत्पन्न हुई, किसने किया उत्पन्न सबसे पहले, और वो विद्युत जो उत्पन्न हुई उसका क्या काम है, हमने इसके बारे में इधर प्रेजेंट किया है। तो अगस्त्य ऋषि जो थे, उन्होंने अगस्त्य संहिता नाम का एक पुस्तक लिखी थी। अगस्त्य संहिता में उन्होंने विद्युत उत्पन्न करने की प्रोसेस बताई थी। ये जो सूत्र लिखा गया है उसमें से उन्होंने बताया था। तो इस सूत्र आप पढ़ के बताइए। हाँ, बता रही हूँ मैं। संस्थाप्य मृण्मय पात्रे, इसका मीनिंग है कि एक मिट्टी का बर्तन स्थापित किया जाए। उसके बाद है कि ताम्रपत्रम शिशंकृतम, इसका मतलब है कि मिट्टी के बर्तन के अंदर ताम्रपत्र को डालें। फिर उसके बाद छादे छिकी ग्रीवेन, जिसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है कि मोर का गर्दन, बट साइंस में इसका मीनिंग होता है कि कपर सल्फेट। अच्छा। तो पहले हम मिट्टी का बर्तन लेंगे, उसके ऊपर कपर प्लेट डालनी है, उसके ऊपर कपर सल्फेट डालनी है। फिर उसके बाद है कि कास्ट 520, जिसका मीनिंग होता है कि वेट सॉडस्ट। तो कपर सल्फेट के ऊपर वेट सॉडस्ट डालनी है। फिर उसके बाद दस्ता लुस्ट, मतलब होता है कि जिंक अमलगम, उसको डालनी है। फिर उसके बाद पारद व मर्क्यूरी, उसको डालनी। इस सारी चारों चीज़ों को जब हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, एक तार के साथ जब चारों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो एक एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसका नाम अगस्त्य ऋषि ने रखा था मित्रावरुण। उसका वोल्ट था 1.138 वोल्ट बाय 23 mA, उसका एनर्जी का जो वोल्ट था। फिर उसी उन्होंने बताया कि उसका यूज़ कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे सेम वोल्ट की हम 100 बैटरी बनानी है हमको। 100 बैटरी जब हम बना देंगे, उसको वाटर का रासायनिक संकेत होता है H2। तो हम इस सारी बैटरी को वाटर के साथ कनेक्ट करेंगे। वाटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे, वाटर का रिएक्शन करने के बाद वो खुद को डिवाइडेशन करता है, H2 और O में डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो जब हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, तो उसको संस्कृत में प्राण वायु और उदान वायु में बताया गया है। जो उदान वायु है, उदान वायु के साथ ये सारी एनर्जी रिएक्शन करता है। हाँ, ये जो 100 वोल्ट हम एनर्जी बनाएंगे, उसका रिएक्शन उदान वायु के साथ करेगा। ये जब रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन से जो विमान विद्या में सहायक है, मतलब विमान संचालन करने में सहायक करता है। तो मैम इसके बारे में ब्रीफली आप बताइए कि ये किस तरह से ये मॉडल वर्क करता है और क्या है, बताइए सर ब्रीफली में, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। मेरा नाम दीपक है, MA द्वितीय वर्ष का छात्र, संस्कृत डिपार्टमेंट। सर ये हमने ना सौरमंडल बनाया है, इसको रोटेट हाँ करके ये दिखाइए रोटेट कि जी मतलब सूर्य के अकॉर्डिंग ये सारे ग्रह किस प्रकार रोटेट करते हैं। ठीक है, हमने ये साइंस से रिलेट किया है। जैसे कि मतलब ये बता हमने क्या कि जो प्राचीन ग्रंथ थे ना, उनमें ये चीज़ पहले ही इनका वर्णन मिलता था, इन चीज़ों का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम हनुमान चालीसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टी, उनमें इन चीज़ों का वर्णन, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगाती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सभी ग्रह अपनी मतलब उस पर रोटेट करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम बता सकते हैं कि आचार्य वीराम ने अपनी पुस्तक में किस प्रकार ग्रहण होता है, चंद्रमा में किस प्रकार ग्रहण लगता है, इनके बारे में चीज़ बताई कि हमारे कहने का मतलब ये चीज़ पहले ही जो साइंस अब कर रहा है, ये चीज़ पहले भी मतलब इनोवेशन हो चुका था, लेकिन अब इनको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो मतलब संस्कृत का बहुत योगदान है। तो जैसा कि सर ने बताया कि संस्कृत ही सभी चीज़ों का जननी है, तो ये यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि आपको सभी ग्रह यहाँ पे आपको उपलब्ध है जो संस्कृत से ही आए हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए ये मॉडल है पूरा, बहुत ही ये मतलब भारत की संस्कृति और भारत की जो चीज़ है यहीं से स्टार्ट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अच्छा एंट्री कर दो।
ओके। तो यहाँ आपको मॉडल देखने के बाद आपको एंट्री भी करना होता है। के पास आ चुके हैं तो हमारे साथ है प्रीतम जी। तो प्रीतम जी से हम जानना चाहेंगे कि इनका आज का मॉडल क्या है और क्या इन्होंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो प्रीतम जी बताइए। नमस्कार सर्वप्रथम आप सभी को। बेसिकली जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आज हमारे तरफ से जो नए प्रोजेक्ट हमारे पास आए थे, लाइक ट्राइपॉड आपने देखा, यहाँ पर गिम्बल देखा, तो हमने इसको बारे में बताया किस प्रकार इसके यूजेस कर सकते हैं। कि जर्नलिज्म का क्षेत्र जो है, अगर आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर बोलने का थोड़ा भी आप बोलना चाहते हो, ग्राउंड फील्ड में रिपोर्टिंग करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट कैमरे में है, आपका इंटरेस्ट वीडियोग्राफी में, तो आप पत्रकारिता चूज कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा करियर है जहां पर आपका भविष्य अच्छा बन जाएगा। बहुत वास्ट फील्ड है। अगर देखा जाए तो एंकरिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर पैकेज की बात करें तो नॉर्मली आपका 10 से 12 लाख का पैकेज यहाँ पर जाता ही जाता है। अगर आप अच्छा रिपोर्टर हो, अगर बोलने का शौक है, बस आपके अंदर बोलने का शौक होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर कि नॉलेज आपकी कितनी है, आपको करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज होगी तो आप जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में अच्छा कर सकते हो। एवं क्योंकि न्यूज देखने का शौक आपके अंदर होना चाहिए। एक होता है ना करेज, इस फील्ड में वही बच्चा आ सकता है, वही विद्यार्थी आ सकता है जिसके अंदर करेज होगा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे बोलना है, मुझे फील्ड वर्क करना है, और एक आपके अंदर समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर अच्छी समाज सेवा की भावना होगा तभी आप इस फील्ड में आके कामयाब बन सकते हो। अगर आपके अंदर समाज सेवा की भावना नहीं होगा तो ना चाहेंगे क्या अभी इस युग में जो अभी चल रहा है उसमें जर्नलिज्म को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, जर्नलिज्म एक ऐसा विभाग बन चुका, आज के समय की बात करें तो ये विकसित भारत है। प्रधानमंत्री की योजना विकसित भारत, तो विकसित भारत के लिए हमारे पास जो पत्रकारिता है, पहले जैसे कैमरे के थ्रू होती थी, लेकिन आज ये मोबाइल और गिम्बल ट्राइपॉड के थ्रू भी होने लगी है। तो ये पत्रकारिता सिर्फ माइक कैमरे के थ्रू नहीं होती है, अब फोन के थ्रू भी हो सकती है। आपने सिटीजन जर्नलिज्म सुना होगा, तो सिटीजन जर्नलिज्म इस तरह ही आगे बढ़ रहा है। तो पत्रकारिता विभाग बहुत आगे जाएगा। अगर हम जैसे युवा भागीदारी इसमें शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं देश का विकास और युवा का विकास होगा। तो धन्यवाद प्रीतम जी, क्योंकि अभी कहीं नहीं कहीं तो हम आपका ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ ही काम हम अभी कर रहे हैं। तो धन्यवाद आपका, और डीजेएमसी को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं तुषार कुमार सिंह, बीटेक कंप्यूटर साइंस। यहाँ हम अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हमने प्रोजेक्ट में एक पोर्टेबल सोलर ड्रायर बनाया है, जो कि कन्वेंशनल मेथड है, उसका अल्टरनेटिव है। कन्वेंशनली जो हम लोग धूप में सुखाते हैं उसका ये अल्टरनेटिव है। इसमें क्या है, हमने जो एंगल सेट कर रखा है, इसका एंगल दिखाइए। ये जो ग्लास का एंगल सेट कर रखा है वो महेंद्रगढ़ के हिसाब से एफिशिएंट वे पे सेट कर रखा है। कि हमने लेजर से मैच किया किस एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, उसके हिसाब से ये एंगल सेट कर रखा है। इसमें जो सन रेज आएंगी वहाँ ब्लैक बॉडी की वजह से हमने हाइब्रिड मॉडल बना रखा है, क्योंकि जो सन ब्लैक बॉडी को से मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेगा सनलाइट को, और यहाँ जो सिल्वर फॉइल है उस पर जो रेडिएशन पड़ेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ हमने रिफ्लेक्टर लगा रखा है कि जो सनलाइट उस पर आए वो इसको चारों तरफ वो घुमाने के लिए सर्वो मोटर था, वो अभी वर्क नहीं कर रहा था तो हमने हटा दिया। वो ऐसे ये टिल्ट होगा सन के हिसाब से और वो चारों तरफ रोटेट कर देगा। अब इसमें क्या रखा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा गर्म हवा ऊपर आएगी। तो अभी जैसे मैं इस कोड को रन कराता हूँ, यहाँ कोड रन होगा। अब ये टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगी ना, यहाँ एग्जॉस्ट लगा रखा है हमने, तो इस एग्जॉस्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे 35 डिग्री पे मिनिमम स्पीड पे चलेगा मीडियम, और जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर अभी 26.60 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी अंदर की 6% है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एग्जॉस्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी, और जो गर्म हवा है, जो हवा आई है उसको ये बाहर फेंकता जाएगा, और यहाँ से अंदर हवा आती जाएगी जो हमने गैप छोड़ रखा है। अच्छा, ये यहाँ जो गैप है, हाँ, उससे अंदर हवा फ्रेश एयर आती जाएगी। हमारी जो क्वालिटी खराब नहीं होगी, जो हम चीज़ें सीड वगैरह अंदर रखते हैं। और जो नॉर्मल चीज़, जैसे हमने टमाटर और यहाँ बनाना लगा रखा है इसके अंदर, वो हमने कल सुखाया था, तो उसमें नॉर्मली लगता है 12 घंटे लगता है पोटैटो को सूखने में, 6 घंटे में कर दिया इसने। और जो बनाना वगैरह है उसको 15 घंटे लगते हैं, इसने 8 घंटे में सुखा दिया पूरा। ये जो रीडिंग हमने ली है। अच्छा, तो ये रीडिंग है, ये बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा नहीं, उसमें है हमने इक्वल लिया। जैसे टोमेटो, इसमें कितना अप्रॉक्स लगा टाइम, क्योंकि हमेशा तो हम नोट नहीं कर सकते। अप्रॉक्सली 7 to 8 आवर्स में ये सुखा दे रहा है। अच्छा, तो बनाना को। तो ये मॉडल आपका काफ़ी बेहतरीन है। ये जो कि आपने बताया कि हम किस तरह से इसको चीज़ों को जो है घर के अंदर ही सुखा सकते हैं। तो देखिए, ये मॉडल बहुत ही न्यू आइडिया है। तो इस पे अगर सोलर से भी कनेक्टेड है, सनलाइट आएगी और बैटरी में पावर स्टोरेज करना है, ताकि रात में भी हम इसको यूज कर सकें। बिल्कुल। तो देखिए कितना अच्छा मॉडल है इनका। तो इस पे काम हो जाए तो ये बहुत ही आगे तक जाएगी ये मॉडल। थैंक यू सो मच ब्रो। तो देखिए, अभी VC सर भी आ चुके हैं इस साइंस फेयर में। तो VC सर अभी हमारे सामने है। देखिए VC सर हमारे साथ हैं।
तो हम आ गए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ योगा के पास, तो हम इनसे जानेंगे कि इनका जो मॉडल है क्या है और क्या इन्होंने बनाया है। तो मैम नमस्कार सभी को, मैं मधु PhD स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ योगा से। ये हमारा एक मॉडल है जो हमने तैयार किया है, वर्किंग मॉडल। हम चाहते हैं इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में इम्प्लीमेंट कराएं। इसका मेन एम क्या है, आजकल आप देख रहे हैं बहुत एकेडमिक स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत सारा न्यूज़पेपर्स में भी रिसर्च पेपर्स में भी आप पढ़ रहे हो, रिपोर्ट सर्वेज आ रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए हम यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या कर सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली कॉस्ट लो बजट में हमने ये प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको एक डिसिप्लिन होकर के शूज़ बाहर निकालने हैं। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होगा। देन आपका जो भी लगेज है, फ़ोन है, सोशल मीडिया से दूर रहे, इसलिए फ़ोन आपका बाहर सबमिट हो जाएगा। देन आप अंदर एंटर कर सकते हो, एक्यूप्रेशर थेरेपी आप ले सकते हो। ये जो रास्ता बनाया हुआ है, एक्यूप्रेशर थेरेपी आप यहाँ ले सकते हो। देन उसके बाद अंदर एक हट बनाएंगे बैम्बू स्टिक से। हाँ, पूरा फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा। इसमें एक गाइड और एक इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड होगा डिपार्टमेंट की तरफ से। जो कोई भी स्टूडेंट आए, कोई भी फैकल्टी आए, बाहर से विजिटर आए, उनको गाइड करेंगे। हाउ कैन यू मेडिटेट, कैसे पोस्चर करना है, कैसे मुद्रा लगानी है, इस तरीके से। कोई बड़ा बुजुर्ग है, आया है, नहीं बैठा जा रहा है, तो वो साइड में भी चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, औषधि वाले जो पौधे होते हैं आयुर्वेदिक, वही यूज़ करेंगे, जिससे पूरा पवित्र एनवायरनमेंट रहे। पवित्रता का एक हमारा ये पूरा वो है, एम है। मेंटल हेल्थ को जितना हो सके उतना इम्प्रूव करें, ये हमारा मेन एम है, स्टूडेंट्स में, फैकल्टीज़ में, एटसेट्रा। थैंक यू मैम। सर से जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पे सोशल मीडिया अवॉइड रहेंगे, तो सर आजकल जो भी लोग हैं ऐसे प्लेस में आना चाहेंगे तो विदाउट सोशल मीडिया वो थोड़ा सा वो होता है कि हम नहीं जा पाएंगे। तो सर इसके बारे में बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से नुकसान भी है, तो इस प्रोजेक्ट में उसका क्या रोल रहेगा? इसमें क्या बोलना, इसमें रोल ये है कि सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रेस भी पैदा करता है। जब स्क्रीन टाइम हम देखते हैं, तो जैसे ही इसमें एक तो ये होगा कि जैसे वो एंटर करेंगे तो एक ऑरा ही अलग होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट पूरा अलग होगा, ग्रीनरी होगी, मतलब सब कुछ नेचर के बीच में होगा। तो जब वो अपना पैर आगे रखते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा उनके लिए। और जब दिन भर हम स्क्रीन टाइम में रहते हैं, स्क्रीन के आगे रहते हैं, तो वो एक अलग एनवायरनमेंट होता है, माइंड में अलग इमेजेस क्रिएट करता है। पर वो जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे तो उनके लिए एक वाइब्रेंट ऑरा होगा, जो उनके लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। तो अंदर धीरे धीरे आगे घुसेंगे तो उन्हें फील होगा, जब पैर रखेंगे यहाँ पर तो उन्हें एक्यूप्रेशर का उन्हें अनुभव होगा कि ये भी कोई चीज़ है। क्योंकि जो आज की जनरेशन है उन्हें नहीं पता ये चीज़ें, वो सब कुछ एक दूरी की नज़रिए से देखते हैं, तो उन्हें चीज़ें समझ, लेकिन यहाँ पे आके फील करेंगे वो। और जब एक्चुअल में फील करेंगे और जो उन्होंने दूर से देखा है, तो उसमें रियलिटी और इल्यूजन में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आकर उन्हें रियल चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, ये फ़ायदा है इसका। ओके सर, जैसा कि बताया सर ने, भारत है जो योग की जननी कही जाती है, यहीं से योग की शुरुआत हुई थी। और ये जो कल्चर है, ये जो सेट किया जा रहा है, एक मैसेज है और एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है कि आज के युवाओं के लिए कि किस तरह से हम अपनी कल्चर को और इस तरह के इन्वायरमेंट में जाए जिससे हम सोशल मीडिया इंटरेक्शन से दूर रहें। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, सर इसमें जो बनाया है इन्होंने मॉडल काफ़ी अच्छा है, बहुत शानदार है। तो सर इसमें जो है, इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, देखिए सर, इसका जो मेन लोगो थीम है ना, जो स्लोगन है इसका, वो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हम किसी भी उद्देश्य की ओर जाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने, तो हमारा शरीर स्वस्थ होना सबसे जरूरी होता है। ये मॉडल उसको परिपूर्ण कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं, मोदी जी का भी आजकल है प्रचलन में अखंड भारत, तो ध्यान हर किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए नहीं है, वो अखंडता को दर्शाता है, इंक्लूसिविटी को दर्शाता है। तो ऐसा ही मॉडल हमने दिया है जिसमें 2 थेरेपी काम करेंगी, और जो पुरानी भारत की धरोहर है और जो परंपराएं हैं उनको दिखाने का काम कर रही है। जो छिपी हुई जो हमारी सभ्यताएं हैं उनको उजागर करने का ये मॉडल काम करेगा। और सभी ने बहुत अच्छा इसमें योगदान दिया है। जैसे गोबर से बनी ये लिपाई करेंगे, ये भी एक इन्वायरमेंट के लिए अच्छा बताया गया है। इसमें बैम्बू स्टिक कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा ये पूरा मॉडल। जैसे इस टाइप में ये मॉडल दिया है। बिल्कुल सबसे पहले जो भी चीज़, जैसे मीडिया का लगा लो या AI का यूज लगा लो, सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना जरूरी होता है। उसके बिना हम सोशल मीडिया लगा लो, AI लगा लो, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। सबसे जरूरी हमारा स्वास्थ्य होता है।
और ये चेन बनाने के लिए हमने ये मॉडल दिया है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, तो ये मॉडल है, ये इंडिया के लिए काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग इस तरह का जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जैसा कि देखिए फिर से हम योगा डिपार्टमेंट में हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इन्होंने किया है। तो मैम सर हमने ये 2 प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। ये है डाइजेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर आपको इंडाइजेशन है, ब्लॉटिंग है, एसिडिटी या इंडाइजेशन से जो भी समस्या होती है वो सबके लिए हमने एक पाउडर बनाया है। उसमें हमने ये सारी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। इनमें से ज़्यादातर हमें ड्राइड इंग्रेडिएंट्स मिल गए थे, लेकिन जो 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें सुखाने पड़े थे, तो हमने 3 महीने तक उनको ड्राई किया है, सुखाया है और फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट में उनका मिक्सचर बना के उसका पाउडर बनाया है। तो ये वो पाउडर है। ये कफ और कोल्ड के लिए हमने बनाया अलग से। ये इसमें ये जिंजर जूस है, ये सब फ्रेशली चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं अंग्रेजी दवाइयों का यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, ये एलोपैथ को छोड़ के हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सब बड़े से लेके बच्चों तक सबको दे सकते हैं। और ये सब देसी है? सब देसी, सब किचन प्रोडक्ट्स हैं। हाँ हाँ सर, ओके, थैंक यू। ये बताएगा साइंस में एनवायरनमेंट को दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक दोस्त हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। गाइस आप ये बताइए कि आपने किस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाया और आपका डिपार्टमेंट क्या है? मेरा डिपार्टमेंट CS एंड IT है। हमने अपना पूरा AI बनाया है, स्वेज का अपना AI। इससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और ये इसका मेन खासियत क्या है कि स्वेज के डाटाबेस से कनेक्टेड है, तो ये जनरल AI के आंसर्स नहीं दे पाएगा। उसके साथ साथ जैसे हम पूछे अगर कि मेरी पेंडिंग फीस कितनी है, तो वो भी आंसर दे देगा। मैंने कौन सी बुक्स इशू कराई हुई है, ये वो भी आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार हमको हमारे दर्शकों को इसको करके दिखाए, कैमरा थोड़ा एक बार करके दिखाइए किस प्रकार से वर्क कर रहा है। जैसे हमने पहले मैं दिखा देता हूँ आपको जो हमने पूछे थे टाइम टेबल प्रोफेसर ID 6, उन्होंने डेटाबेस से फैच करके जो भी थे आंसर्स वो बता दिए कि आपका कौन से रूम में किस दिन किस सब्जेक्ट का लेक्चर है, तो टीचर्स को इससे हेल्पफुल होगा। जैसे अगर हमको पूछना हो कि हमारी भी फीस कितनी पेंडिंग है, कितनी बाकी है, तो क्या हम जान सकते हैं? तो एक बार हमारा फीस बताइए। ओके, टेल मी पेंडिंग फी ऑफ स्टूडेंट ID 3। जैसे कि हमारा स्टूडेंट ID 3 जो फॉलो की है, जो डाटाबेस में हमारे फीड है, तभी प्रोसेस करेगा रियल टाइम में। जो भी एक्चुअल फीस होगी, अगर वो हम अभी भी अपडेट कर दे तो अपडेटेड वन फीस ही उठाएगा और वो हमें दिखा देगा। ये पेंडिंग फी डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट ID 3, ये हॉस्टल फीस आप कितनी है और एकेडमिक हिसाब से ये बात टाइम टेबल नहीं देख सकते। जैसे कौन सा टाइम टेबल है, टीचर्स भी डाल सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है, उसे जानना है कि उसके कौन से लेक्चर्स हैं, वो अपनी ID डालेगा, उसके पूरे पर्टिकुलर लेक्चर्स बताता है, स्टूडेंट्स के भी बता देगा। या जैसे हम सिंगल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमने पूछा टेल मी टुडे इवेंट इन स्वेज, क्या स्वेज में कौन सा इवेंट है, बता दिया। टुडेज नेशनल साइंस डे इवेंट। तो एक सिंगल पॉइंट होगा, जैसे आप कुछ भी क्वेरी हो आप वो रिजॉल्व करना। हाँ, तो जैसा कि हम ये जानना चाहते हैं, पूरा AI बेस्ड है या फिर टेक्नोलॉजिकल आपने कुछ इसमें डाला डाटा है या फिर AI बेस्ड? ये AI बेस्ड है, प्लस इसमें हमारे जो लोकल डेटाबेस है उसका भी एक्सेस है। इसका जो वो है ना डाटा है ना, ये बाहर किसी कंट्री में नहीं जाएगा, ये हमारे स्वेज के अंदर ही रहेगा। डाटा प्राइवेसी रहेगी। जैसे ये पूरा डाटा प्राइवेसी पे काम करता है और अपने उसको पूरा वीडियो अपलोड करने के बाद क्वेरी हम उससे वो जान सकते हैं। अगर हम ChatGPT से यही काम करवाएंगे तो वो डाटा हमारे अदर कंट्रीज में जाएगा, ये हमारा लोकली रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं डाटा प्राइवेसी को आपने पूरा ध्यान रखा है। इसी के साथ आप लोग का बहुत धन्यवाद, आपने हमारा टाइम शेयर किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, आप बताइए। Pranav Shukar, and this is smart city, or we can say eco-resilient city. In meaning, it is Paryavaran Lachila Shahar. In this, there are many projects such as disaster management, waste management, flood management. This is smart bridge. Basically, these projects work on the principle of distance measurement. These sensors measure whether the water level is high or low. If the water level is high, it will lift up the bridge. If the water level is not high, it will not lift up the bridge. And this is smart high-tech parking system. The car, if any car got reversing, this sensor will check the car is close to the wall or not. If the car is close to the wall, the buzzer starts beeping and LED will glow to indicate. कृपया अपना ये हमें बताएंगे कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड क्या है? 7th. और आप ये बताइए आपकी बार साइंस प्रोग्राम को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन क्या है? सर, विकसित भारत. यस. तो इसमें आप कितना तैयार हो और आप लोग क्या क्या प्रिपरेशन किया उसको लेकर, और भारत को किस प्रकार विकसित को देखना चाहते हैं? साइंस में किस तरह विकसित देखना चाहते हैं? साइंस में कि और बच्चे मोटिवेट हो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए और नई टेक्नोलॉजी सीखे, जैसे कि आर्डिनो वगैरह के बारे में। थोड़ा मतलब जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग का इसमें क्या योगदान होगा आगे चलकर? आप लोग साइंस में क्या काम करना चाहेंगे? हम इंडिया को इम्प्रूव करेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में
और डिजास्टर पुश करना चाहते हैं। ओके हाँ, तो गाइस जैसा कि इन्होंने से हम बात करके काफी आनंद लिया और इन्होंने छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने काफी अच्छा बात किया और काफी अच्छा इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। इसके साथ इनको बहुत धन्यवाद। आप लोग का अच्छा काफी प्रोजेक्ट है और आप लोग काफी आगे बढ़े, इसके साथ बहुत धन्यवाद हम। ओके गाइस, स्टूडेंट के बच्चों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को आपको दिखाना चाहेंगे। इन्होंने काफी मेहनत किया। कृपया करके आप लोग अपना नाम बताइए और ये प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम प्रियांशी है और मेरा नाम प्रत्युषा है। This side Shivam. This model is named Home Secura Plus. As we know that more than 49,000 people die in 2022, so we have made it this model. This fan is based on life saving. As we know, places such as Kota, such as Sikar, pressurize the student very much for betterment in the academics. Such projects can be made for the helpment, betterment and safety of normal children. So first now, let us know that how does it works. ये क्या है, इसके बारे में बताइए, ये कैसे आप लोग ये बताइए कैसे वर्क कर रहा हो। सुसाइड केस में बच्चे जो सुसाइड करते हैं, जैसा कि आपने कोटा का जिक्र किया, तो वहाँ पे बच्चे एकेडमिक प्रेशर को लेकर झेल नहीं पाते हैं, सुसाइड करते हैं। उस केस में ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके बारे में तो देखिए, जैसा कि कोटा और सीकर में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मतलब सुसाइड करते हैं किस वजह से कि जो स्कूल्स हैं, एकेडमी है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। कुछ वो पीयर प्रेशर यानी कि अपने दोस्तों से प्रेशर पाके बहुत दुखी हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली मतलब वैसे उस सिचुएशन में काम आएगा जब बच्चा एकदम मतलब ऐसा हो कि बस वो नेक्स्ट स्टेप में सुसाइड कमिट करने वाला है। तो ये जो स्टेप है, इससे क्या होगा कि अगर वो बच्चा पंखे के ऊपर अपना वेट जो है वो लगाएगा, तो जैसे ही वो पंखा नीचे स्ट्रेच होगा, पीछे से बजर बजेगा एंड देन जो भी आसपास होगा उसके, उनको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे जो बच्चा है वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है मॉडल है, ये आज के यंग जनरेशन को देखते हुए, यंग एरा को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इन लोगों से बात करके हमको काफी आनंद मिला और इन्होंने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जो प्रोजेक्ट काफी हेल्पफुल होने वाला है न्यू जनरेशन के लिए। जैसे कि बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं कोटा वगैरह में, उसके लिए आप लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें आगे। और एक चीज बताइए, आप अब की बार साइंस का थीम क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उस पर आप लोग कितना खरे उतर रहे हो, क्या काम कर रहे हो उसको लेकर? उसको लेकर हमने मतलब कोशिश तो पूरी की है कि हम पूरा करें। हमारे साथ यहाँ कुछ है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और साइंस डे का थीम क्या है। तो अमित, आप बताइए आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा साइंस एग्जीबिशन का? भाई बच्चों ने काम किया है बहुत सही, ये तो ऐसा तो हमने किया नहीं था कभी भी, इसलिए देख के अच्छा लगा। मतलब काफ़ी कोड वगैरह का भी यूज किया इन्होंने अच्छे से, जबकि क्लास 7 या 8 में ही कर रहे हैं ये लोग। वो देख के बहुत अच्छा लगा, हमें प्रोत्साहन दिया हमने अच्छा सा। तो ये गवर्नमेंट का जो थीम भी है इस बार का कि यूथ को एम्पावर करें, एम्पावरमेंट आए, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूथ उस तरह से साइंस में अपना एग्जीक्यूट कर रहा है? बताइए। हाँ भाई, हाँ कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप मैम, आपका नाम क्या हुआ? आरुषि। आरुषि, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? इलेक्ट्रिकल। तो आप बताइए यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? हम लोगों के डिपार्टमेंट से 2 प्रोजेक्ट्स गए थे, एक मेन ड्रोन था और दूसरी चीज़ जो थी वो एक ग्रास कटर था जो सोलर एनर्जी से चलता है। हम लोगों के सेकेंड ईयर के बच्चे थे, काफ़ी सारे, उन लोगों ने पार्ट लिया और यहाँ पे कई सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हम लोगों ने पहली बार देखे हैं जो मतलब अच्छे थे। तो आपको यहाँ सबसे अच्छा मॉडल कौन सा लगा? यहाँ पर मुझे एक CSE डिपार्टमेंट का काफ़ी अच्छा लगा, यूज़फुल ऐप था वो। उसमें था कि जो ऑटो रिक्शाज़ वगैरह हमें नहीं मिलते हैं, जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम ऐप के ज़रिए देख सकते हैं कि किधर हैं और कितने टाइम में आ सकते हैं या कितना दूर है, और वो चीज़ काफ़ी यूज़फुल है यहाँ पे। अच्छा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका आज का कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, आज नई नई चीज़ें देखी। तो यूथ आ रहे हैं, यूथ तो साइंस में कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं ना? जी जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो आज का कंट्रीब्यूशन है यूथ एम्पावरमेंट का, वो बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। और देखिए, यूथ अभी से ही रेडी हो रहे हैं, यहाँ हमारे सामने उनका स्टार्ट है ना। तो आज आप लोग बताइए यहाँ का फैसिलिटीज़ आपको कैसा लगा, जो यहाँ का अरेंजमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, लंच डिनर जो भी चीज़ें हैं, आप उनके बारे में बताइए। सब कुछ बहुत अच्छा था। तो आपको अभी लंच मिला? यस। फैसिलिटीज़ यहाँ का सब बढ़िया है? यस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ मौका मिला आने का, और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। जैसे हमें लंच प्रोवाइड करा, हमें रिफ्रेशमेंट्स दी और हमारी फ़ोटोज़ क्लिक भी हुई, बहुत अच्छा लगा। इट्स अ गुड, वेरी नाइस। अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग वाज नाइस, बट जो चीज़ मुझे थोड़ा सा कम लगा वो था यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का, मतलब जो उनको जगह मिली थी ना वो काफ़ी कम थी। सब कुछ ऐसा, इट वॉज वेरी कंजस्टेड, everyone was not able to stand properly. Everyone feel like don't feel very good, means everyone was like sitting very closely congested.
only that thing affected, but everything was most okay. गाइस अगली बार आपका जो मॉडल है वो और भी शानदार होने वाला है। Yeah, why not? यस, तो अगली बार ये और भी अच्छे मॉडल लेके आएंगे और जो भी इनका प्रॉब्लम फेस किए हो उन पे भी ध्यान दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ओके गाइस, थैंक यू। आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट। ओके, आप अपना नाम बताइए, कौन सी स्कूल से आए हैं वो बताइए। My name is Mohit. I am from RP Senior Secondary School, Mahendragarh. This project is smart domotics. It is used to control from away. And this project, first project is wet and dry. And second project is smart doorbell. And third project is home automation. Fourth project is wireless weather station. Fifth project is sun tracking solar panel. Sixth project is rain reactor. अच्छा, रास्ता कैसा लगा यहाँ के फैसिलिटी? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे टाइम टू टाइम कुछ भी फ्रेश रिफ्रेशमेंट मिल रही थी। फिर यहाँ पे बहुत सारे टीचर सारे के तो बहुत फ्रेंडली थे। ओके ओके, तो थैंक यू आपका, ऐसे ही आप प्रोजेक्ट अच्छे करते रहिए। तो चलिए आगे हम जानना चाहेंगे, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रत्युष है और ये भी मेरा टीममेट है। आप कौन सा स्कूल से आए हैं? हमारे पे से है। अच्छा, तो आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। एक तो जैसे कैटल फील्ड है, जैसे जब भी कोई कैटल्स आएंगे तो ये बीप करता है, और जैसे ये मूविंग स्केयरक्रो है तो ये ऐसे मूव करता है, थोड़ा सा टूट गया। अच्छा, ये मूव करता है, उससे चिड़िया भाग जाती है। चिड़िया भाग जाती है। और ये ग्रीन हाउस है, जैसे ये ग्रीन हाउस है, जैसे ग्रीन हाउस के अंदर और जैसे जब भी ऐसे कुछ हो, मतलब हम किसी भी सीजन की क्रॉप इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये जो ब्लोअर है ये टेम्परेचर मेंटेन कर देता है, गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। एक मिनट उसके बारे में बताइए। और ये सीड प्रोटेक्शन चैम्बर है, जब भी रेन आती है तो ये डिटेक्ट कर लेता है और ये ऐसे मतलब ढक जाता है, और जब सनलाइट होती है तब ऊपर हो जाता है। ओके, और इसके बाद और ये स्मार्ट इरिगेशन है, जैसे जब भी मतलब ये मॉइस्चर डिटेक्ट कर लेता है कि कितना मॉइस्चर चाहिए इसको, और अपने आप यहाँ से पानी आ जाता है। ओके, तो आपका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा, जो भी एक्सप्लेन किया आपने। तो आपको लंच मिला? हाँ, मिला था। फैसिलिटीज कैसा लगा यहाँ का? मतलब वैसे तो ठीक थी, पर जैसे खाना था वो इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं था। अच्छा, आप बताइए फैसिलिटीज कैसा? अच्छी थी, ये बेइज्जती करता है। तो नहीं, जैसे मसाला वगैरह जो सच्चाई है, जो मतलब मसाला वगैरह कुछ ज्यादा ही डाल रखा था खाने में। अच्छा, तो जो सच्चाई है इन्होंने बिल्कुल सही बताया। छोले की काले छोले की सब्जी अच्छी नहीं थी, और अगले बार से अच्छे बनाएंगे। हम रमन को साथ है विकेश जी, तो विकेश जी से जानेंगे क्या इस बार का जो साइंस डे का थीम है यूथ का एम्पावरमेंट, तो क्या आपने यहाँ बिल्कुल देखा कि किस तरह से यूथ साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं? हाँ, यहाँ बहुत हद तक देखा गया कि यहाँ यूथ से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक साइंस के बेसिस पे और कई सारे अपने इनोवेशन को नए तरीके से आधुनिक तौर पे काम करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें एक को देखा था ट्रैफिक सिग्नल्स में मॉडिफाई करके, जहाँ पे विदाउट किसी चीज़ के सेंसर्स की मदद से बहुत सारे उपयोग कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से जैसे मॉडिफाई आधुनिक डस्टबिन के रूप में सेंसर का प्रयोग करके हाथ से डायरेक्ट ऑन हो जाने के तौर पर किसी अदर तरीके से। और एक और देखा था जिसमें बच्चों ने लंग्स सिस्टम में, रिस्पिरेटरी में जो डिजीज आती है उनको एक अलग तरीके से वे में देखने की कोशिश की गई थी, और अलग अलग यूथ ने उसके एम्पावरमेंट, यूथ और एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से हर चीज़ में जोड़ने का काम किया गया है। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट थी, मॉडल थे, ये कैसा, ये आपको एक्सपेंसिव लगता है और अफोर्डेबल लगता है? अफोर्डेबल है कुछ हद तक, और कुछ हद तक कोई मॉडल ऐसा बनाया गया है जिसमें ज़्यादातर एक्सपेंशन आ सकते हैं, जिस वजह से सिर्फ वो मॉडल के रूप में उस पर काम नहीं किया गया। जिस पे काम किया जा सकता है तो फ्यूचर में उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगा लोग के द्वारा। तो ये थे विकेश जी, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद विकेश जी आपका, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ है हमारे बैचमेट अंकित सिंह, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। तो अंकित, आपसे जानना चाहेंगे आप अपने मॉडल को क्या बनाया है और किस तरह? बेसिकली हमारा ये मॉडल है जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इसमें हम आगे चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे स्प्रेइंग सिस्टम लगाएंगे, सीड ड्रॉपिंग सिस्टम लगाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हार्ड टू रीच एरिया में जाना होता है तो वहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये ड्रोन क्या करेंगे, वहाँ पे जाके वेजिटेशन बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे सीड ड्रॉपिंग होता है सिस्टम, उसमें सीड को कवरिंग किया जाता है मैन्योर या फर्टिलाइजर से, ओके। तो उसके बाद वहाँ से ऊपर से वो नीचे ड्रॉप करते हैं और वहाँ जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, वो सीड ड्रॉपिंग सिस्टम हो गया। वैसे ही स्प्रेइंग सिस्टम है, जैसे बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया पे ही इंसेक्ट्स का हमला होता है, तो उससे क्या होता है कि फार्मर्स पूरे फील्ड में ही स्प्रेइंग कर देते हैं पेस्टिसाइड्स का। उससे क्या होता है, ओवर यूज हो जाता है पेस्टिसाइड्स का, और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स है, जैसे लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, तो उसको कम करता है ये, मतलब ऐसे ही, क्योंकि इससे बर्ड आई व्यू मिलता है, हमें पता चलता है किस एरिया ज़्यादा अफेक्टेड, कौन सा एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है, ओके। तो आपसे ये एक जनरल क्वेश्चन है, साइंस डे जो कि
आज यूथ एम्पावरमेंट के लिए आज एक थीम दिया गया है साइंस डे का, तो यूथ लग रहा है कि उस तरह का कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं इंडिया में अभी। हाँ, तो आप देखे ही होंगे यहाँ कितने सारे स्टॉल्स लगे थे और कईयों ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो काम तो कर रहे हैं सारे। अच्छा, जैसा कि अंकित जी ने बताया कि यूथ काम कर रहे हैं जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो धन्यवाद अंकित जी, आपसे बात करके थैंक यू सो मच। आप अपने प्रोजेक्ट को एकदम सक्सेसफुल बनाइए, तो थैंक यू।